नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से जेकेएम रिएक्शन पे। बात करेंगे आज देश में जो अभी हालात चल रहे हैं नीट पेपर लीक को लेके, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पुलिस ने वहां पे किया, सरकार बात नहीं कर रही, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और उस स्टेज से कितनी राजनीति हो रही है। तो इन सब मुद्दों पे आने से पहले भाई आपके घर के लिए एक बढ़िया डील लेके आया हूँ भाई। अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फर्नीचर देख रहे हैं जो देखने में शानदार, रॉयल और मजबूत हो, सस्ता भी हो, जो लॉन्ग टाइम तक आपका साथ निभाए, तो मैं आपको राय दूंगा भाई कि आप विजिट कीजिए दी हेरिटेज वुड्स इंटीरियर संग्रिया। वहाँ एक बार विजिट जरूर करें भाई। इनके प्रोडक्ट सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि कंफर्ट और मजबूती का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। चाहे बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग एरिया हो, आपके घर की हर जरूरत के लिए यहाँ बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध है भाई। इनके सोफा सेट, इनकी टेबल, अलमारियां, चेयर सभी जबरदस्त और रॉयल लुक देती है। अगर आपको अपनी पसंद के अनुसार कस्टम फर्नीचर भी चाहिए तो वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, एक बार हेरिटेज वुड्स इंटीरियर संग्रिया विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। तो अभी आते हैं आज के टॉपिक पे। क्या प्रोटेस्ट अभी नीट स्टूडेंट का रह गया या वहाँ राजनीति ही हो रही है। पूरा देश डिवाइड हो रखा है भाई दो भागों में। एक तरफ है जो बोल रहे हैं कि नीट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, वहां पे जो भी पत्थरबाजी हुई या पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई वो किसी एक सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्लांट किए गए गुंडे थे। दूसरा पक्ष है जो बोल रहे नीट पेपर लीक हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं, पर हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो बच्चों की आड़ में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और उसी पक्ष में से भाई मैं आता हूँ। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे देश की संपत्ति को, हमारे नौजवानों को कोई नुकसान पहुंचाए, पर हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्टूडेंट की बात ना सुनी जाए। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ भाई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनकी बात सुननी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए जल्द से जल्द। पर उस स्टेज पे सिर्फ राजनीति हो रही है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। वहाँ कुछ राजनेता अपनी पार्टियों का रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के लोग व्यूज, फॉलोवर, एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं भाई। उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से। उनको ये है कि आज मेरे कितने फॉलोवर बढ़े, आज मैंने कितनी गालियां दी तो उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन आया, कल मेरे को उससे ज्यादा गाली देनी है, कल मेरे को एक धर्म को उससे ज्यादा टारगेट करना है ताकि दूसरे पक्ष के लोग मेरी तरफ खींचे आए। तो ये सब चल रहा है भाई वहाँ। और कुछ कॉकरोच वाले बयान को लेके अपनी नई पार्टी बना के उन्होंने अपने घर की रोटी का जुगाड़ कर लिया हमेशा हमेशा के लिए। ये बात आप समझिए भाई। जंतर मंतर पे 20-21 दिन से एक प्रोटेस्ट के लिए स्टेज लगाया गया। उस स्टेज पे कौन कौन नहीं आया, वो सब आए जो कभी ना कभी देश के बारे में गलत टिप्पणी कर चुके हैं, देश की अखंडता के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। केजरीवाल जी स्टूडेंट की कम और एक राजनीतिक बातें ज्यादा कर रहे हैं कि 3 साल में सरकार उखाड़ फेंकेंगे, पहले की सरकार में भी ये हुआ था। तो वो राजनीतिक बातें हैं भाई। अब उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा कि भाई आप यहाँ जो मंच पे भाषण दे रहे हो, जिस चीज के खिलाफ दे रहे हो, वही काम पंजाब में आपकी सरकार कर रही है भाई। वहाँ पे भी लोगों को पीटा जा रहा है वहाँ की पुलिस के द्वारा, पर वहाँ सब चुप है। राहुल गांधी जी आके अपनी नौटंकी शुरू करते हैं तो उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा भाई केरल में क्या हो रहा। केरल में भी रोज स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है भाई, वहाँ की वीडियो कोई नहीं देखेगा। और अगर उनकी वीडियो हम अपने दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बताना, जैसे हम 5 भाई हैं, भाई मीन्स दोस्त हैं, हमारे लिए दोस्त हमारे भाई हैं, उनमें से 3 बीजेपी वाले हो गए, 2 एंटी पार्टी वाले हो गए, या 2 बीजेपी वाले हो गए, 3 एंटी पार्टी वाले हो गए। इंस्टाग्राम पे क्या होता है सारा दिन, मैं एक रील भेजूंगा, उधर से 5 आएगी, उधर से 5 आएगी, मैं रिएक्ट करूंगा, 100 भेजूंगा भाई। पता नहीं क्या चल रहा है भाई, कोई सेंस से सोच नहीं रहा। वो अब मेरी वीडियो पे आएंगे, वो पूरी वीडियो भी नहीं देखेंगे। मैं मेरे दोस्तों की बात बता रहा हूँ, वो बस कमेंट में मोदी को 10-15 गालियां देंगे। वो इस बात पे कतई ही जवाब नहीं देंगे कि हाँ पंजाब में भी गलत हो रहा है, केरल में भी गलत हो रहा है, राजस्थान में भी गलत हो रहा है,
क्योंकि प्रोटेस्ट हर जगह चलता है भाई, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा नहीं तो सरकार काम कैसे करेगी। वो देश हमेशा तरक्की करेगा जिसका पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए। सभी पढ़े लिखे हो भाई, सोचो उस स्टेज से सिर्फ फॉलोवर्स, व्यूज, वो खेल चल रहा है। उस स्टेज पे देखो कोई भी आके धर्म को गलत बोल रहा है, वो स्टेज के जो मुखिया हैं कॉकरोच द्वीप के, वो ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों भाई, आप इनको रोक भी सकते हो कि भाई स्टेज पे इस चीज़ की अनुमति नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप नीट स्टूडेंटों के लिए बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो। अगर आप सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए आए हैं तो प्लीज जाइए, पर वो बोले कैसे, वो खुद इस चीज के लिए कर रहा है भाई वहाँ। अब आप एक चीज सोचिए भाई, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक अंकल जी, उनकी आंखों में जो दर्द देखा, सच में भाई एक बार ऐसे रोना आ गया। उनसे पूछा गया कि आप, वो बोले जो अभी नीट स्टूडेंटों ने सुसाइड की है, बड़ी निंदनीय बात है भाई, बहुत ही दुख की बात है। उनमें से एक स्टूडेंट, उनका लड़का, वो बोले मैं, एक लड़का मेरा चला गया, मैं दूसरे लड़के के लिए आया हूँ भी कल को उसको जाके ये चीजें फेस ना करनी। बड़ा दुख हुआ भाई वो देख के। पर वो खड़े कहाँ थे? वो खड़े थे भाई उस भीड़ में। वो तो किसी पत्रकार ने या किसी भी सोशल मीडिया वाले ने उनसे सवाल, वो उस स्टेज पे क्यों नहीं है भाई? जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फोटो लगा के, उनके माँ बाप को स्टेज पे बिठा के एक प्रोटेस्ट होता शांतिमय, सरकार की क्या मजाल है भाई, झुके ना? क्यों नहीं पूरा देश वहां जाके खड़ा होता साथ में? पर ये किसे बुला रहे हैं जो 200 रुपए में टिकट बेच के अपना घर चला रहा है, हंसी मजाक करके, किसी के रिलीजन पे मजाक करके, सोशल मीडिया के थ्रू। ये जो सोशल मीडिया के भांड है उनको आप स्टेज पे जगह दे रहे हो, और जो स्टूडेंट और उन स्टूडेंट के माँ बाप वो वहाँ भीड़ में खड़े। सोच के देखो भाई आप लोग, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर करिए। और फिर भाई जो 20 तारीख को हुआ, बड़ा ही निंदनीय है भाई। पुलिस वालों ने स्टूडेंटों को मारा, वो भी गलत है। स्टूडेंट्स ने जो पत्थर फेंक के गाड़ियों का नुकसान किया, पुलिस वालों को मारा, वो भी गलत है। दोनों चीजें गलत है, कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब आपको दिल्ली पुलिस ने पहले ही बोल दिया कि आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इससे बाहर आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपको पिछले 20 दिनों से हमने रोका नहीं है, आप अपना शांतिमय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका राइट है, आप कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। पर जो ये इतना एरिया है इसके अंदर आप नहीं आ सकते, आप नहीं, कोई भी नहीं आ सकता भाई। और जो ये प्रोटेस्ट के मुखिया हैं उन लोगों को पता था अगर वहां जाएंगे तो लाठीचार्ज होगा, अगर लाठीचार्ज हुआ तो हमें फिर से सपोर्ट मिलेगी कि देखो स्टूडेंटों को पीट रहे हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझ के स्टूडेंट्स को भड़काया कि आप जाइए, आपको अगर कोई रोके तो रुकिए मत। मैं तो सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर डालो जो भड़काने का काम करते हैं। अगर इनको अभी सरकार ने नहीं पकड़ा, कुछ नहीं किया, तो इस जैसे 10 और पैदा होंगे भाई। अब आप ये बताइए, जब वहां पे धारा 163 लगा दी गई है, पुलिस ने आपको पहले वार्न कर दिया है, तो आप उस एरिया में कैसे जा सकते हैं? देश की संसद पे पहले भी हमला हो चुका है भाई, अंदर प्रधानमंत्री है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही चलता है सिस्टम? भी कोई आएगा, हाँ भी संसद में आ गए, चल प्रधानमंत्री का है, बात करा मेरी। नहीं होता भाई, एक प्रोटोकॉल होता है। कभी पढ़े लिखे हो या नहीं हो भाई, या रील्स देख के ही बस देश बचाने की बात करते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यार वो एक सेंसिटिव एरिया है, उसमें आप नहीं दाखिल हो सकते भाई। और फिर वहां स्टूडेंट पहुंचे, एक पुलिस वाला बैरिकेड क्रॉस करके आगे उनको बोल रहा है भी आप आगे मत आइए। ये वीडियो आप सबने देखी होगी, जो कॉकरोच द्वीप के वो ट्रक के अंदर माइक पे बोल रहा है भी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। स्टूडेंट उस पुलिस वाले को पीट रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी भाई? क्या करेगी पुलिस बताइए? मार खा लेगी और अंदर जाने देगी। कल को मान लीजिए लाखों की भीड़ में एक कोई शरारती आंसर या बाहर का कोई सुसाइड बॉम्बर चलो उस भीड़ के अंदर हो, और वो उस भीड़ के अंदर ही, उस संसद के अंदर घुस के अपने आप को फाड़ ले, क्या होगा भाई उसके बाद? सोचा है कभी?
यार इस देश ने तो पहले बहुत कुछ झेला है। हमारे प्रधानमंत्री को शरेआम गोलियां मार दी जाती है, मुख्यमंत्री को मार दिया जाता है। हमारे साथ पहले ये आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी है भाई। प्रोटोकॉल है, पुलिस सिक्योरिटी एक हद तक आपको इजाजत दे सकती है, उसके आगे आप जाओ जी कोई भी हो भाई। प्रधानमंत्री इसका मतलब ये नहीं मोदी है तो ये रूल है, कल को राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी यही रूल है। उस सेंसिटिव एरिया के अंदर आप नहीं जा सकते, इस बात को समझिए। हाँ, आप स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तो होना चाहिए। मेरा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल है कि ये मुद्दा इतना बड़ा बना कैसे भाई, आप हैंडल क्यों नहीं कर पाए? मतलब सरकार फेल रही है इस चीज में भाई, मैनेज करने के अंदर। साफ साफ दिख रहा है कि आपने एक मुद्दे को इतना बड़ा बनवा दिया जो अब विदेशी मीडिया के अंदर चला गया भाई। आप एक मुद्दे को इतना बड़ा कैसे बनने दे सकते हैं कि एक मंत्री के इस्तीफे की बात थी, आप उनको उसी टाइम हटा सकते थे भाई, और एक ऐसा कानून लेके आओ कि आगे से पेपर लीक ना हो। ये भी नहीं है कि आप उस मंत्री को हटा दोगे तो ये व्यवस्था सुधर जाएगी। आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि आगे से पेपर लीक ना हो। पेपर कोई आज लीक नहीं हुआ, पेपर पहले भी लीक होते हुए आ रहे हैं, और अभी देखिए पंजाब में हुआ भाई, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप शिक्षा प्रणाली को सुधारिए। मैं तो बोलता हूँ कि आरक्षण को भी हटाइए। आरक्षण भी हमारे देश के लिए एक वो कीड़ा है जिसमें पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं और पीछे वाले आगे निकल जाते हैं। दुख होता है भाई इस चीज का भी। आरक्षण हटाइए, जातिवाद खत्म कीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी जाति के आधार पे ही आरक्षण है, जातिवाद हट जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज आप अगर किसी भी छोटी जाति को गाली दोगे उसकी जाति को लेकर, तो आप पे SC/ST एक्ट लगेगा और आपको सजा होगी। एक रूल बना दिया गया है कि आप किसी की जाति के आधार पर उसे नीचा नहीं दिखा सकते, तो जाति तो खत्म हो गई भाई, उसके लिए कानून बन गया। पर आरक्षण तो वैसे ही चल रहा है ना भाई, आरक्षण के लिए क्या कानून बनाए? आप एक कानून बनाइए, चलो आरक्षण सही है, पर उसमें एक कानून बनाइए, अगर किसी घर में से एक सरकारी लग गया, मान लीजिए आरक्षण के आधार पे एक सरकारी लग गया, दूसरा भी लग गया, फिर तीसरे को भी आरक्षण दे रहे हो भाई आप, वो गलत है ना। आरक्षण किस लिए दिया गया था अभी कि निचले वर्ग को थोड़ा अप करे। अब कौन नीचे है भाई? अब जानबूझ के अगर कोई किसी घर में से पढ़ेगा ही नहीं, नशे ही करने हैं, उनको नशे ही करने हैं, तो फिर आरक्षण दीजिए, ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। आप ये तो नहीं सोच रहे कि यार कल को मेरी बच्ची या आपकी बच्ची एक हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपको डॉक्टर चूज करने हैं, एक तो आएगा 85% वाला, एक 45%। 85 वाला तो जी पीछे रह गया था, वो खेत में कहीं दिहाड़ी कर रहा है या अपना छोटा क्लिनिक खोल के बैठा है, दो टाइम की रोटी कमा रहा है, और एक बंदा 45% लेके बढ़िया एक हॉस्पिटल के अंदर है। अब वो इलाज कौन सा सही बेटर करेगा भाई? वो 45% वाला करेगा या वो 85 वाला होता तो वो करता भाई? ये भी सारे विषय सोचने की बात है भाई, थोड़ा दिमाग से सोचो। मैं कोई किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, हालांकि मेरे सर्किल में हम सारे बिरादरी के भाई एक साथ बैठ के खाते पीते हैं। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई भी आके बोलते भी तूने किया है या मेरे परिवार ने कभी किया है, हम तो शुरू से इस जातिवाद के खिलाफ भाई, कोई किसी को नीचा ना दिखा सके। और सरकार ने इसके लिए एक कानून बना रखा है, बहुत बढ़िया बात है भाई, होना भी चाहिए। कोई किसी को नीचा दिखाए, साले को ठोको अंदर, जातिवाद फैला रहे हैं। पर वो जातिवाद, वो धर्म में डिवाइड कर रहे हैं जो स्टेज पे बैठकर, उनके लिए अगर आप कोई वीडियो या कुछ बोलोगे तो आपको एक टैग दिया जाएगा, गोबर भक्त, मोदी भक्त, ये भक्त, गोदी मीडिया, वो मीडिया। क्यों भाई? साइकिल के भी स्टैंड होता है, आपका स्टैंड ही नहीं है कहीं। एक तरफ आप उस चीज के खिलाफ और दूसरी तरफ वो हो रही है तो उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है तीसरा बंदा, उसी को गलत बोल रहे हो। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा भाई। तो भाई आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ आहत हुई है तो डिसलाइक मारिए, हमें कमेंट कीजिए भी आपकी ये बात गलत लगी, तो आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार आप दी हेरिटेज फूड्स
जरूर विजिट कीजिए। बढ़िया और रॉयल फर्नीचर के लिए नंबर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, पिन कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।